और दोस्तों कैसे आप। मेरा नाम है अरुण प्रोफेसर। ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 95 में आपका स्वागत है। दोस्तों कल जैसे कहा था गिव अवे चल रहे हैं, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। दो गिव अवे चल रहे हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए और कुछ ना कुछ तो जीतिए। आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। दोस्तों चलिए चालू करते हैं आज की टेक न्यूज और साथ में हमारा टेक्नोलॉजी फन फैक्ट जो सही में बहुत फन है। सो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और दोस्तों Xiaomi का जो फ्लैगशिप फोन है Mi 7, इसके बहुत सारे डिटेल्स बाहर आ गए हैं। जी हाँ, इमेजेस भी लीक हुए हैं और बहुत सारी चीजें समझ में आती है उनकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लॉन्च होने वाला है मई 23 को। जी हाँ, इसका मतलब इसी महीने में। मुझे लग रहा था कि जून जुलाई थोड़ा लेट हो जाएगा, जून या जुलाई में लॉन्च होगा, लेकिन ये लॉन्च होने वाला है Mi 7 मई 23 को। साथ में जो इमेजेस दिखा रहे हैं उसमें से एक चीज बाहर आती है, बहुत बड़ी चीज जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझे। 3.5 mm जैक नहीं है। जी हाँ, नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट है और बस 3.5 mm जैक नहीं है। और दो बड़े फीचर्स भी आ रहे हैं। एक तो 3D फेशियल रिकग्निशन जैसा एप्पल X में है वैसे ही आने वाला है, साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। बाकी के तो स्पेसिफिकेशंस आपको पता है, 845 कॉलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, साथ में 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 2-3 वेरिएंट अलग अलग होंगे। ओवरऑल इसकी जो प्राइस होगी वो अराउंड 34-35,000 होगी। लेकिन इंडिया में ये लॉन्च होगा कि नहीं ये पता नहीं। Mi 6 तो लॉन्च नहीं हुआ था और जो ली जुन Xiaomi के CEO हैं उनके हिसाब से मुझे नहीं लगता है Mi 7 भी इंडिया में लॉन्च होगा। दोस्तों रिलायंस जियो का जियो फाइबर जो है, जो इनका ब्रॉडबैंड सर्विस है, वो अब दे रहा है 1.1 टेराबाइट ऑफ डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एक महीने में। जी हाँ, इसका मतलब 1100 GB। आप क्या करोगे इतने सारे डेटा का पता नहीं, लेकिन जियो दे रहा है आपको फ्री। अभी 5-6 सिटीज में ही अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत सारी सिटीज इंडिया में जियो फाइबर रोल आउट हो रहा है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नियरली रेडी है, तो सब जगह पे आ जाएगा। लेकिन ये जो 1100 GB का डेटा है दोस्तों, पहले आपको मिलता है 100 GB एट 100 Mbps, मतलब 100 Mbps की स्पीड से 100 GB मिल रहा है। तो एक बार आपका 100 GB का डेटा एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद में आप 40 GB टॉप अप कर सकते हो। ऐसे 25 बार कर सकते हो और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो एक महीने में। तो अगर आपके आजू बाजू में जियो फाइबर आया हुआ है तो जरूर लीजिएगा और इसका फायदा भी जरूर लीजिएगा। और एक बात दोस्तों, ये जो जियो राउटर प्रोवाइड करते हैं, जब आप कनेक्शन लेते हो तो जियो राउटर मिलता है और जियो राउटर डबल अप होता है सेट टॉप बॉक्स के जैसा, क्योंकि बहुत ही जल्दी रिलायंस देगा आपको जो केबल पे चैनल्स आते हैं वैसे ही सेट टॉप बॉक्स पे चैनल आएंगे, लेकिन इंटरनेट के थ्रू आएंगे, जियो फाइबर के थ्रू आएंगे। IPTV सर्विसेज होंगी ये। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा हुआ है, जब मैं गया था रिलायंस जियो के ऑफिस में, मैंने ये देखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से चलता है। दोस्तों जब iPhone X लॉन्च हुआ था उसके कुछ महीनों के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि iPhone X फेल गया। iPhone X या iPhone 10 जो भी आप बोलते हैं, मैं उसको कहता हूं iPhone X। तो ये जो फोन है अब एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था पिछले, जब से वो लॉन्च हुआ या फिर पिछले एक साल का। जी हाँ, 16 मिलियन शिपमेंट्स। उतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के हिसाब से टॉप के जो 4 फोन हैं सब एप्पल के हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाले दुनिया में, पूरे दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में। जी हाँ, सबसे टॉप पे है iPhone 10 या iPhone X, उसके बाद में iPhone 8, उसके बाद में iPhone 8 Plus, उसके बाद में iPhone 7। जी हाँ, पिछले साल में भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने iPhone 7 लिया है। और 5वें नंबर पे आता है Redmi 5A, जिसके जो नंबर्स है वो है 5.4 मिलियन बिक गए, लेकिन वो टॉप 5 में 5वें नंबर पे आता है Redmi 5A, देश का स्मार्टफोन। जी हाँ। और दोस्तों फ्लिपकार्ट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि भाई वॉलमार्ट हमें एक्वायर कर सकता है। एक्वायर तो नहीं, मेजॉरिटी स्टेक ले रहा है। नियरली 75% ऑफ फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट खरीदेगा। वॉलमार्ट के साथ में अल्फाबेट, मतलब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, वो भी कुछ स्टेक लेने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब फ्लिपकार्ट बहुत ही जल्दी शायद वॉलमार्ट के नाम से जाना जाएगा। तो जो कंपटीशन होगी वो वॉलमार्ट और अमेजॉन के बीच में होगी। इसका मतलब इंडियन कंपनी नहीं होगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक जो है वो फ्लिपकार्ट दे रहा है। लेकिन ठीक है, उनके जो फाउंडर्स है सचिन बंसल और बिनी बंसल हजारों करोड़ के मालिक होने वाले हैं, क्योंकि अगर इतने पैसे डाल, $20 बिलियन वैल्यूएशन, इसका मतलब कुछ
1.35 करोड़ या फिर 1.35 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, मैं सोच भी नहीं सकता हूं, बता भी नहीं सकता हूं। जी हाँ, 1.35 लाख करोड़ रुपीस। इसका मतलब उनके पास 5% भी अगर स्टेक होगा तो कितने पैसे आ जाएंगे, जस्ट सोचिए। लेकिन दोस्तों, ये वॉलमार्ट और अमेजॉन के बीच में शायद एक और बहुत बड़ा प्लेयर आ जाएगा, और वो है फेसबुक। जी आप बोलेंगे भाई ई कॉमर्स में फेसबुक कैसे, लेकिन फेसबुक अब टेस्ट कर रहा है B2C मार्केट प्लेस। इनफैक्ट फेसबुक का मार्केट प्लेस जो है पिछले नवंबर में लॉन्च हो गया था, लेकिन अब वो रिक्रूट कर रहे हैं सेलर्स को। वो एक्चुअली सेलर्स के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं भाई आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपने प्रोडक्ट्स बेचो। जी हाँ, तो फेसबुक बहुत एग्रेसिवली इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और शायद करेगा वो कंपीट वॉलमार्ट और अमेजॉन के साथ, और बड़ा प्लेयर भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो मालूम है फेसबुक पे सभी लोग हैं। इसका मतलब दोस्तों, कंज्यूमर्स को शायद और एक ऑप्शन मिल जाएगा जिधर से हम खरीदेंगे। लेकिन फेसबुक का जो मार्केट प्लेस होगा थोड़ा अलग होगा, अमेजॉन और वॉलमार्ट के जैसा नहीं, या फिर फ्लिपकार्ट जैसा नहीं, थोड़ा अलग ही होगा। सैमसंग S9 और S9 प्लस लॉन्च होके अभी 1-2 महीने भी नहीं हुए, और ऑलरेडी गैलेक्सी S10 के बारे में लीक्स, रूमर्स आने चालू हो गए। सबसे पहली बात, ये जो फोन है उसका कोड नेम है बियॉन्ड। जी हाँ, बियॉन्ड होगा ये फोन। और 2 चीजें लोग कह रहे हैं जो सप्लायर्स के साथ अब सैमसंग बात कर रहा है। सबसे पहले तो इसमें होने वाला है 3D फेस आईडी टेक्नोलॉजी, जैसे आईफोन X में आया हुआ है वैसे ही S10 में भी होगा। S9 में नहीं था, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि होगा, लेकिन S10 में जरूर होगा। दूसरी बात, इसमें होगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। मुझे लगता है 2018 के सेकेंड हाफ में जो भी फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, शायद बहुत सारे फोन्स में आएगा, लेकिन ये जो फोन है S10, ये ऐसे भी कहा जा रहा है कि लॉन्च होगा जनवरी 2019 में। जनरली वो मार्च अप्रैल में करते हैं, लेकिन S10 जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, शायद दिसंबर एंड या जैन 2019 में, सोचिए। और दोस्तों, अब वक्त हो गया मैं ट्रैकिंग टेक टेक्नोलॉजी फन फैक्ट का, और आज के जो फन फैक्ट्स हैं वो है IoT के अराउंड। दोस्तों बताइए कितने लोगों को IoT पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये जो वर्ड कॉइन हुआ था सबसे पहले हुआ था 1999 में। जी हाँ, और जिसने ये वर्ड फाउंड किया था या फिर कॉइन किया था उसका नाम था केविन एस्टन। दोस्तों, आज की दुनिया में, स्मार्ट दुनिया में या फिर स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में, क्या आपको पता है एट एन एवरेज हर आदमी जो होता है जिसके पास मोबाइल फोन है, 3 कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। लेकिन इतना होने के भी बाद 87% पीपल को मालूम नहीं है कि IoT एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये फन फैक्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए, क्योंकि आगे आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत बढ़ने वाला है। कोई भी डिवाइस जो कनेक्टेड है इंटरनेट को किसी भी माध्यम से, ब्लूटूथ, सेंसर्स, वाईफाई, मोबाइल डेटा, जैसे भी कनेक्टेड है, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है, सब जो डिवाइसेस साथ में कनेक्टेड है इंटरनेट को, उसको कहते हैं, इस इकोसिस्टम को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और दोस्तों, अब वक्त हो गया आज के सवाल का। क्या आप बता सकते हैं कि एक जूता इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट हो सकता है क्या? इस इकोसिस्टम में आ सकता है क्या एक जूता? जरूर बताइएगा। अगर हाँ तो एक नाम भी बता दीजिए अगर आपको मालूम है तो। और दोस्तों, अब वक्त हो गया कल के सवाल का जवाब देने का। मैंने पूछा था कौन सी ऐसी कंट्री है जिधर एवरेज इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा है, और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया सही, और सही जवाब है साउथ कोरिया। जी हाँ, जिधर 27 Mbps एवरेज इंटरनेट स्पीड है। जी हाँ, तो दोस्तों आज का हमारा ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 95 इधर ही समाप्त होता है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक